सर 24 तारीख को पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जन्मदिन था और उसी उपलक्ष्य में मैं चाहती हूँ कि मैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के बारे में आपसे बात करूँ। और काशी में तो आप, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि आप तो उस परंपरा के हैं, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की परंपरा के हैं, आप उनके प्रशिष्य हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी संगीत की उनकी खूबी थी जिसके वजह से ओंकार नाथ ठाकुर कहलाए। ऐसा है, जब किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुकूल चलना पड़ता है तो उसकी इच्छा कितनी आइडियल है, कितनी समर्थ है, या अपने मनोरंजन के लिए या हुक्म दे रहा है, वो बॉस है, स्वामी है, मालिक है, तो व्यक्ति का स्वयं का संगीत नहीं जागता। इस दृष्टि से 100-200 साल पहले से सल्तनत जो हुआ करती थी, रियासतें होती थीं, वो अपनी सजावट के लिए कलाकारों को रख लेती थी जी, बिल्कुल। और उनके हुक्म पे चलना पड़ता था। इसलिए बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत सारे शास्त्रीय राग में आपको बन्नी बनना मिलेंगे। तो क्या है, क्योंकि उनके शादियां भी होती थी तो बड़े बड़े जो संगीतकार गए उनको गाना भी पड़ता। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि राजकीय परंपरा के अनुकूल बख्शीश देना, न्यौछावर देना है सबको। तो शहनाई वनाई तो दरवाजे पर अपना बनी हुई है, वहाँ पर बज रही है नौबत खाने में। कलाकार बैठ रहा है तो कुछ भी हो रहा है, जन्मदिन है, फलाना है, ठिकाना है, शादी ब्याह, तुम गाओ तो आज शोभा देना। अब शुरू होगा बेचारे, कुछ गा के भी बता दीजिए। न गाने लायक तो समय है नहीं हम। अच्छा। तो उस दृष्टि से जी हजूरी ज्यादा संगीत में कलाओं के माध्यम से आई। कला रोटी के लिए नहीं, भूख के लिए। इसीलिए कला के लिए नहीं, और कलाकार जो है वो कला नहीं बनाता, लोहार लोहा नहीं बनाता, लोहे से वस्तु बनाता है, बर्तन बनाता है, पात्र बनाता है। उसी तरह से कला से व्यक्ति कृति बनाता है, वो कला नहीं बनाता। और इसका श्रेय मिलता है कि वो कलाकार को का आकार कहीं और चीज मिला दे रहा है कलाकार, इसलिए वो कलाकार माना जाता है। तो उस दृष्टि से कलाकार स्वतंत्र नहीं था, मालिक की सेवा में वो प्रस्तुति करता था। इससे बहुत सारी विकृतियां आई और बाजीगरी और प्रतिस्पर्धा का भाव आया। तो अब सर्कस में जिस प्रकार वो यह इतने कर दिया, इसे उछाल दिया, लोक लिया और चमत्कृत होने लगा मस्तिष्क लोगों का, तो पुरस्कार मिलता था। 2 मुर्गे लड़ रहे हैं, एक मुर्गा जीत गया, दूसरा हार गया। कलाकार नीचे बैठता था और मालिक के हैसियत से सुनने वाले ऊपर बैठते थे। बिल्कुल। विष्णु दिगंबर जी ने इस प्रथा को रोका और स्वयं पेट भरने के लिए संगीत को न रख के संगीत की उच्चता पर विचार करते हुए उन्होंने स्वयं खुला विद्यालय, उसमें विद्यार्थी थे, नैष्ठिक आचरण हो, चरित्र चीज को, नशा न ले, कुछ न ले, संगीत को सरस्वती के हाथ की वीणा समझकर उसकी सेवा करे, वो सेवन करे। इस दृष्टि से जिन शिष्यों को उन्होंने लिया उसमें पंडित ओंकार नाथ ठाकुर भी थे, जिसमें सदाचरण भी मूल था, आदर्श मूल था, अभिमान, मान, सम्मान, ये सारा कुछ संस्कार उसमें था। इस दृष्टि से पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने साधना की थी। उनका व्यक्तिगत जीवन था, उनके पिता एक योगी थे, सिद्ध योगी थे, तो वो योगारूढ़ हो गए, इसलिए माता को परिश्रम करना पड़ता था जीवन चलाने के लिए। तो एक बार सुन लिया कि विष्णु दिगंबर जी महाराज आए हुए हैं, तो उनका गाना सुनने के लिए पंडित ओंकार नाथ जी ठाकुर अपने कपड़े उतार कर सर पर बांध कर नर्मदा पार करके सुनने गए। तो वो तो दृष्टि से सोचिए, घर क्या था, पिता योगी हो गए थे, माता सब चला रही थी, उसके बाद इनको एक रामलीला उस पर भी गए, स्वर अच्छा था। इसे देखते हुए हमारे 2 परंपरा, 2 पारसी व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसे, मुझे नाम ये याद नहीं है, पुस्तक में लिखा और रेफरेंस देख लेना। वो उनको ले गए विष्णु दिगंबर जी के यहाँ।
ओंकारनाथ ठाकुर जी को। हाँ, उन्होंने स्वीकार किया, रहे आश्रम में। और फिर दिगंबर जी ने गांधर्व विद्यालय जो खोला, उसमें पंजाब की शाखा में इनको भेजा और वहाँ रहे प्रिंसिपल। और इन्होंने कलाकार का स्वाभिमान और गौरव रखा। ये कलाकार टूट सकता है, बिखर सकता है, रुक सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। बिल्कुल सही। इस दृष्टि से एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी उन्होंने कह दिया था कि वंदे मातरम जो है वो पंचशील और फलाना ठिकाना, और वो जो उनका था कि डिफेंस स्टडी, प्रतिरक्षा, रक्षा मंत्रालय नहीं रहेगा, सेना नहीं रहेगी, क्योंकि बुद्ध, गांधी, अब ये सब बहुत ज़्यादा वक्त की यथार्थ धरातल को न देखते हुए ऊपर उठ जाना व्यावहारिकता से, वो अव्यावहारिकता है। तो वंदे मातरम ने जो बंकिम चंद्र ने लिखा था उसमें बाहुदे बलदे बल बहुबल धारणी नमामि तारिणी, इसको नेहरू जी ने हटवा दिया कि नहीं, इतना नहीं गाया जाएगा। तो जब 26 जनवरी पहली गणतंत्र दिवस में आई तो पटेल जी ने कहा कि आप ये वंदे मातरम गाने आइए। कहा वह नेहरू रोकता है पूरा गाने से। अच्छा। मैं आऊँगा तो पूरा गाऊंगा। तब चेन्नई नहीं, मद्रास था और चार्टर्ड प्लेन भेजा गया और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने लाल किले से, उतना मेरे गुरुजी भी पीछे खड़े तानपुरा बजा रहे थे। अच्छा। आप गाते थे तो कमरे में आवाज गूंजती है ना, दादा गुरु की आवाज मैदान में गूंजती थी। और गाया और वहाँ खड़ा हो जाता था। और कलकत्ता में जब पहली बार गाया तो वहाँ के प्रेस ने लिखा कि आज बंकिम चंद्र होते तो इस कलाकार को कंधे में लेके नाचते। तो उस प्रकार जो बल दे बाहु दे नरमियत से कहना है तो उसमें कैसे कहेगा, किस भाव से कहेगा। तो जिस प्रकार आप जब बोलते हैं, गुस्से में हैं तो आवाज़ से पता चल जाता है, प्यार में है तो प्यार से पता, बिना भाषा के भी पुचकारेंगे, प्यार से बुलाएंगे, तिरस्कार, ये आप प्रत्येक के स्वर से पता लग जाता है। तो वह जब उस भाव से गाएगा, स्वर का उपयोग करेगा तो भाव पहुंचेगा सब में। स्वर विश्व की भावमयी भाषा है। बिना शब्दों को भी हम आपको स्वर से चिढ़ा देंगे। तीन आवाजों से भी असर पड़ेगा आपके ऊपर। मान जाओ ना, अरे नहीं आओ, अच्छा छोड़ो। तो इसके शब्दों के पीछे जो स्वर लगे हैं उससे ही, क्योंकि आप भी उन्हीं में अभिव्यक्ति करते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक भाषा जो है स्वर भाषा है। बच्चे से आप कहते हैं जाओ चाचा को बुला लाओ, और लौट क्या कहते, क्या कह रहे थे, तो कह रहे थे कि आप कह तो रहे थे कि आ रहे हैं, लेकिन आवाज़ से लग रहा था आई नहीं। ये जो आवाज़ से, भाषा शब्दों के परे जो आवाज़ भावों को व्यक्त कर, वही संवेदना की आवाज़ है, अनुभूति की आवाज़ है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने इसको पकड़ा था। स्वामी के सेवक के रूप में नहीं गाते थे, संगीत को आत्मसात करके संगीत को प्रस्तुत करते थे प्रसाद के रूप में। देवादिदेव नादतनु शंकर की पूजा में जैसे हम अपने बड़े, अपनी किसी माता को, अपने पिता को, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, इसलिए वो संवेदनाएं सब पर। और ये सुन लीजिए, संगीतकार कोई अलग का जीव नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति संगीतकार है। तो उसके पीछे ममता, प्यार, घृणा, क्रोध, सारे भाव हैं। तो जैसे सितार में, एक तरफदार सितार में नीचे भी तार होते हैं और ऊपर भी तार होते हैं, दोनों को मिला दिया जाता है, बजाया जाता है ऊपर का तार, लेकिन गूंजता है नीचे का तार। तो मनुष्य में हर तरह के भावों के जो स्वर हैं, आप अपने गायन या वादन से उसको जगा देते हैं। इसीलिए वो आता है सुनने। कपड़े धुलवाएगा, पहनेगा, आएगा, जाएगा, खर्च करेगा, उसका नाम नहीं निकलेगा, अखबार में उसको कवरेज नहीं मिलेगा, लेकिन सुनने आता है। तो वो जो आप अकेले बैठकर गा रहे हैं और आपको नाम पुरस्कार सब मिल रहा था, उससे बड़ा खुश होता है, क्योंकि अपने मन के भीतर के संगीत को सुनने आता है कि वो भी बज उठे गूंज के। जिस प्रकार तरफदार सितार में ऊपर वाले तार बजते हैं, नीचे वाले तार अपने आप गूंज जाते हैं। इस सत्य को समझते हुए पंडित जी ने उन्हीं भावों से मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो अगर गाते थे, तो वो मैया कहते थे, दुलार से कह रहे हैं कृष्ण जी चिल मैया 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 मोरे नहीं माखन खा। आप चिल गए मैं नहीं, अब उस तरह से तो दृश्य उपस्थित हो जाता है कि पुरुष की आवाज में, लेकिन माँ से कैसे कह रहे बच्चा ग्वाल बाल
सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो है, तू मत की अति भोरी। तो उस भाव भूमि पर लोग पहुंच जाते थे। तो उस भावाभिव्यक्ति की मैं वो तत्सत्ता जो हमारे आपके बीच में जो प्यार, तत्कार, दुलार, प्रार्थना की स्थिति, उस अवस्था में, तीसरी अवस्था में तन्मय, तत्मय, तत्लीन, वो सब हो जाते थे। तो उस दृष्टि से पंडितों का नाटक और रागों का जो प्रभाव है, जैसे एक ही स्वरावली है, उसके प्रयोग विधि से उसका, जैसे सोया है तब जगेगा, जगा हुआ नहीं जगेगा, और जागा है तो सोया है, सोएगा। तो एक ही स्वर, ये ऐसे से जा रहा है। और इसी को जब उलट देंगे, तो राग वही है, लेकिन ट्रीटमेंट बदल गया। रे सा रे नि ग नि सो जा रे नि द आ। ये ट्रीटमेंट है, सोने की एकता, जागने सोने के बीच का जो संबंध है। तो रागों में वो प्रभाव हमारे यहाँ मनुष्यों ने जो राग बनाए, इन भावनाओं, समय, किस समय एटमॉस्फेयर क्या है, भाव क्या है, संवेदना क्या है, तो वैसे ही प्रस्तुत की। इसीलिए पंडित जी सबसे अलग गिने गए। और जो जोगी मज्जा गाते थे, हाँ, जोगी मज्जा तो उनका बहुत ज्यादा। हाँ, तो अगर सदन की चिता मुझे लगता है कि जब उनको हार्ट अटैक, जो उन्होंने आखिरी उनकी परफॉर्मेंस थी, उसमें जोगी मज्जा भी शायद गाया था। हाँ, तो प्राय वो एक ही भजन गाते थे। हाँ। कभी कहता दो गाए तो गाया। उस आखिरी में अकेले मैं बैठा था स्टेज पे उनके साथ पीछे, तो हार्ट अटैक हो गया था उनको। हमें समझा नहीं, उन्होंने भी बताया नहीं। तो शुरू में तो बड़ा धीरे धीरे, एक बार मुझे गवाते थे, फिर अपने गाते थे। तो मैं समझा कि मैं अकेले हूँ, मैं डर रहा था। मेरे गुरुदेव को तो सारी बंद। मेरे गुरुजी ने तो मतलब पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से सीखना एक बहुत बड़ी तपस्या थी। बड़े जल्दी प्यार से गोद भी लेना और डांट भी देते थे। तो हमारे गुरुजी में अद्भुत वो भाव सागर भरा हुआ था। वो उन्होंने गाया नहीं, एक बार नहीं कि सब तो उतार लेते थे, सब संग्रह उनके में हो गया था। तो उस दृष्टि से उनको बंदिशें सारी कहीं हुए तो तुरंत गाते थे। उस दिन 2 भजन गाए थे उन्होंने। उस दिन 2 जोगी मज्जा भी गाया था और मैया मोरी में गाया था लास्ट। अगर उस दिन जोगी मज्जा कहते हुए जोगी स्वयं चला गया। और तो वो किस तरह से वो गाते थे। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके बहुत सी चीजों में उनका अक्स आता भी है। ऐसा है, उन जैसा गाना गाने के तो सपना ही देखा जा सकता है। लेकिन मेरे भाव किस तरह से व्यक्त जोगी मज्जा ऐसा था कि मेरे गुरुदेव ने जैसे उसको सजा के सरलीकृत करते हुए, वो माता के समान पिता की सारी आज्ञाओं, सारे भाव को माँ बच्चे में भर दे, जैसे वैसे मेरे गुरुदेव ने। तो जबकि मेरे पिताजी ने कहा पब्लिकली, जब उन्होंने कहा कि आपने बच्चे को सौंपा नहीं, तो कहा कि मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ, मैंने निवेदन नहीं किया था, मैंने समर्पण किया था, आप जाने। और फिर मुझे डांटा, जाते क्यों नहीं हो। हमने कहा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर नहीं बना सकते, लेकिन मेरे गुरु जो है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर बना सकते। नहीं, आने वाली संभावना में न जाने को वो चाहे तो उससे भी आगे कुछ कर सकते हैं। वो इतनी बड़े, उसमें मातृ तत्व भी है और स्वाभाविक नैसर्गिक प्रतिभा इस बच्चे में क्या है कि किसी में क्या है, कौन सा पक्ष जागृत किया जाए, कैसा कुछ है। अद्भुत मेरे गुरु का स्नेह, और इसलिए मैंने उनसे ही सीखा। और प्रभाव तो मेरे दादा गुरु का पढ़ा ही। अब जब हमारे गुरु जब उनको सर्वोपरि भगवान के समान मान करेंगे, लेकिन दादा होने के नाते भी कभी उन्होंने उसको उत्तर नहीं दिया। हम अनाप शनाप उत्तर दे दिया करते थे, नहीं कर दिया, कुछ कर दिया। जोगी मज्जा का कुछ किस तरह से वो भाव लेकर वो गाते थे ऐसा है, क्योंकि आपने तो पीछे से बंदिश भी उठाई। इतने बड़े व्यक्ति की आवाज, और एक तो मैं थका हूँ आज, आपको पता है, दूसरे जो वाद्य नहीं है, तीसरे अब
शेर या हाथी की एक्टिंग चींटी करे तो बड़ा अजीब लगता है। ये एक्टिंग जो भी हो, आपकी अपनी भी एक है कि जोगी मज्जा, क्योंकि एक दिन आपका मैं सुन रही थी, आपने अपने रॉ में चूंकि सुना है। आचार्य जी के साथ थोड़ा सा ये है कि जब आप कहिए तो नहीं, जब मेरे साथ तो अक्सर हुआ है। भैया 81 साल की बात, 82 साल में हम चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन ये मैंने है, आपका जोगी मज्जा सुना था तो लग रहा था कि वाकई में क्या चीज ये है कि योग मीरा का यह भजन है, उसमें जोगी के संबोधन जो है मत जा, जो मिलन की चाह है, जिसके लिए इसका पहला भी बदल जाता है, तो उसके विविध भक्ति के उस भाव को संबोधित करना, वो पुकार जो है वह उसको साकार करना, ये पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का काम था। क्योंकि इनको कुछ सिद्धि प्राप्त थी मेरे विचार से, कि इनके पिताजी ने अंत समय पान चबा के इनको अपने दूसरे बेटे को नहीं दिया, इनको दिया तो मुँह रखो, फिर इनकी जिह्वा खींच के उसमें बीजाक्षर लिखा, तो वो यौगिक शक्ति भी उनको मिली हुई थी, इसलिए ये ताटक का भी अभ्यास तो उनके पिताजी क्या थे? योगी थे। अच्छा, योग साधना थे। तो इसलिए जब पुकारते थे कि कैसे था कि जोगी मत जा बुलाना, तो वो उनके गायन में साकार होता था। यहाँ तक कि जब अगर चनन की चिता सजाई तो अपने हाथ जला जा की बात जो है तो लपट तक दिखाते, सुनाने में दिखा देते थे। तो ढंग से वो आवाज का प्रभाव, जोगे मत जा जोगे, ए जोगे मत जा, ए जोगे मत जा, ए जोगे मत जा, ए जोगी मत जा, ये जोगी मत जाओ मत जाओ मत जा, ये जोगी मत जा मत जा। अब इस तरह से पुकारना, संबोधन से, प्यार से, व्याकुलता से, यह उनके उससे साकार, उसका जो ध्वनि के द्वारा पूरा दृश्य चित्र अनुभूत हो जाता था कि जैसे सामने सब हो रहा है। कृष्ण दूसरा सामने है योगी, अगर चनन के अब चिता ऐसे कि जिस प्रकार की वो उसी तरह से वंदे मातरम गाते थे, बहुत बल धारणीम तारणीम नमामि, है हृदय तुमिमा शक्ति बाहुते तुमिमा शक्ति, हृदय तुमिमा भक्ति। ये दोनों अलग है, शक्ति और भक्ति, उसको एक ही बार में करना है। ये सोजला ब्रजोसना पुलकित यामिनी फुल कुसुमेत धूम दल। अब यही कहते हुए बाहुबल धारिणे, अब ये सुरत तेवर हो जाता है, बाहुदे तुमिमा शक्ति हृदय तुमिमा भक्ति, बाहुबल धारिणे नमामि तारिणे। ये जो था उसके अद्भुत क्षेत्र, इसीलिए काल पात्र में जब सब सामान तो उसमें पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का वो सीडी भी वंदे मातरम का जो सीडी बाद में हटा दी गई। तो इसलिए बहु आयाम है और उन्होंने बड़े आघात जीवन में खाए। एक तरफ इटली में ख्याति के शिखर पर विश्व को संबोधित थे, और वहाँ होता क्या था कि 3 लाख लोगों ने उनको प्रातः काल में 3 बजे बैठ गए वो साधना करने, सुर मंद साधना की, फिर स्वर साधना की। पत्नी बार बार लाकर दूध गर्म करके रख दे रही हैं, एक डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, आँख खोलेंगे तो ले लें, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा हो गया, फिर ऐसे से अवॉर्ड के वो खोए तक हो गए। और उस समय की पत्नी पति की साधना में लगी, वो तोड़ी रहा गा कि आंसू बह रहा का, हमसे कोई गलती नहीं हो रही हो गई कि पति रो रहे हैं, घबराई हुई। और वह गर्भवती पत्नी बिना खाए पिए के 8 घंटे तक इंतजार कर रही है, और सवेरे 9 बजे आँख खोल रहे हैं।
4 5 6 7 8 लोग गाए चले जा रहे। तो उसकी साधना में उस पत्नी का कितना बड़ा त्याग था। और खबर आती है कि प्रसव काल में पत्नी और पुत्र दोनों का निधन हो गया। तो कितनी बड़ी चोट लगी। जब चोट लगती है तो वाह वाह की जगह आह आह की राह आती है, तब सुर की थाह लगती है। तो वह बहुत चोट खाया हुआ घायल मन था, इसीलिए पत्थर के कलेजे से सुरों की गंगा निकलती थी। वो अलग ही थे, दुनिया ने पहचाना। और कहीं लर्नेट थे, भरतनाट्य शास्त्र पढ़ा था, शास्त्र और किसी के सेवकाई नहीं की, गुलामी कबूल नहीं की। इसलिए जब महामना आदमी ने कहा कि सरस्वती का हाथ खाली है, पुस्तक तो है, तुम आओ यहाँ, तो आए। फिर गोविंद मालवीय जी ने, गिरिधर मालवीय जी के पिताजी ने कहा कि पिताजी को आपने वचन दिया था, तो 1950 में यहाँ आए और साथ साथ मेरे गुरुदेव को भी ले आए, क्योंकि मन में पूरा घोल के पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को घोल के मेरे गुरु पी गए। उनके सूर्य के ताप मार्तंड, संगीत मार्तंड थे, उसको हृदय में रखते हुए उनकी हनुमत जैसी भक्ति ने उनको चंद्रमा जैसा भाव दे दिया। तो इसलिए भाव रंग उनका नाम कहा जाए तो भावनगर के थे, और मन में भी सद्भाव था संत जैसा। और उसको कहा कि कठिनतम को सरलतम बनाने की जो विराट शक्ति है वो गुरुदेव में थी। अच्छा, पंडित बलवंत राय भट्ट जी में थी कठिनतम को सरलतम बनाने की शक्ति। तो इस दृष्टि से वो भी ओंकारनाथ की ही मातृ चेतना थी एक तरह से, कि वो पिता की डांट को भी माँ प्यार में बदल कर बच्चे को जैसे समझा देती है, उसी तरह से मार्तंड का ताप सह के भी आप बने रहे और पृथ्वी का और प्रकृति का कल्याण करते ऐसे थे। न ख्याति, न विज्ञापन, न कुछ। संगीत से उन्होंने संगीत ही लिया। संगीत के बदले लोगों को चाहिए नाम, संगीत से दाम, संगीत से काम। लेकिन यह जो परंपरा थी वो संगीत से संगीत लेती थी।